एक काम कर जाएगा, ठीक है, अभी ये काम कर जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इक्वल्स ले सकता हूँ। अगर मैंने इक्वल्स लिया है, इक्वल्स का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा यूआरएल आना चाहिए तभी ट्रिगर हुआ है ना। इक्वल्स लिया है मैंने, तो मैं पूरी की पूरी यूआरएल को यहाँ से कॉपी करूंगा, पूरी की पूरी यूआरएल को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आकर के गूगल टैग मैनेजर में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा पूरी की पूरी यूआरएल। अब ये काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इक्वल्स ले रहे हो तो पूरी यूआरएल आएगी, और अगर आप कंटेंट्स ले रहे हो तो जो एक चीज आप ट्रैक करना चाहते हो यूआरएल के अंदर है ना, जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो चीज आप रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रखा अभी इसको कंटेंट्स रख के मैं सिर्फ यहाँ पे थैंक यू रखता हूँ, ठीक है, थैंक यू, है ना, थैंक यू। अब अगर कोई दूसरा भी मैं पेज बनाऊं ना थैंक यू के नाम का, तो ये उसको भी कन्वर्जन मान लेगा। मतलब यूआरएल में जिस भी यूआरएल के अंदर थैंक यू आएगा ये उसको कन्वर्जन मान लेगा। मेरी वेबसाइट की जिस भी यूआरएल के अंदर थैंक यू आएगा उसको ये क्या मान लेगा, कन्वर्जन मान लेगा। चाहे कोई दूसरा पेज हो, चाहे ये वाला थैंक यू पेज ना हो करके कोई दूसरा भी पेज हो, उसको क्या मान लेगा, ये कन्वर्जन मान लेगा, ठीक है। तो मैंने इसको थैंक यू रखा और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ थैंक यू पेज व्यू। थैंक यू किस पेज व्यू का बनाया मैंने ट्रिगर, ये थैंक यू पेज का। तो मैंने थैंक यू पेज व्यू इसका नाम दिया और इसको मैंने सेव कर दिया ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, सेव किया इसको। अभी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो है नाम इसको हम दे देंगे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, और यहाँ से दे दिया मैंने ठीक है डिजिटल विद अनंत लीड्स। ये लीड के लिए है, डिजिटल विद अनंत में गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप है ना। तो इसको मैंने सेव किया यहाँ से। अब ये मेरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है ना। दो टैग यहाँ पे आपने क्रिएट किए, गूगल टैग, एक गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग, दो टैग हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, सबमिट करूंगा, पब्लिश करूंगा और यहाँ से इसको करूंगा कंटिन्यू। हो गया। अब हम वापस यहाँ वर्कस्पेस में आएंगे और अब एक बार इसको प्रीव्यू करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रीव्यू हम इसको करेंगे। यहाँ से प्रीव्यू करके यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ गया, इसको कनेक्ट करेंगे। मानसी तुम ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ वहां पे चलाया करो कंप्यूटर में, यहाँ पे नहीं चलाना है, ठीक है। मैं उनको पीछे वाले को तुम्हारे लैपटॉप में जाग रहे हैं, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, उधर जाकर फिर मेरा माथा खाएंगे। सर यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे क्या करना था, दिमाग की दही करते हो तुम लोग फालतू में। वहां पे चलाओ, वहां पे पूरा टाइम मिलता है ना। वहां पे फोन चलाते हो, वहां पे आपको कंप्यूटर चलाने के लिए बोला जा रहा है, वहां पे फोन चला रहे हो, यहाँ पे आप लैपटॉप चला रहे हो। कोई तरीका ही नहीं है कुछ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा वहां पे कुछ भी। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी फायर नहीं हुआ, यहाँ पे देखो क्यों नहीं फायर हुआ है। अभी हम होम पेज पे हैं, ठीक है। प्रीव्यू जब मैंने इसको किया तो प्रीव्यू करने के बाद में हम अभी कौन से पेज पे हैं, होम पेज पे हैं। ये कब फायर होगा ये वाला टैग, जब हम थैंक यू पेज पे जाएंगे। तो मैं नीचे जा करके यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करता हूँ, है ना। इसको यहाँ से बंद किया, इसको एक साइड में रख देते हैं, इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो इस फॉर्म को मैंने फिल किया, ठीक है। इस फॉर्म को फिल किया, सबमिट फॉर्म किया। दिक्कत होती है कुछ फॉर्म में, क्या हो रहा है, एक बार में फिल नहीं होता। वेबसाइट में कुछ दिक्कत हो रही है, फॉर्म फिल नहीं होता है एक बार में। तो मैं कैशे वगैरह फिर से क्लियर करूंगा। पेज कैशे, ठीक है। देखो वापस से मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू कर रहा हूँ। प्रीव्यू किया, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे आ गया, कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट किया हमने तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो टैग हमने लगाए हुए हैं। गूगल टैग के हेल्प से हमने कितने टैग लगाए हुए हैं, यहाँ पे दो टैग लगाए हुए हैं, देखो, है ना। दो टैग ये आ गए। सबसे पहला है गूगल टैग, जो कि फायर हो चुका है। क्यों फायर हुआ है, क्योंकि हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस पे लगा हुआ है, तो ये फायर हो चुका है ना।
और दूसरा टैग है हमारे पास में गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग, कन्वर्जन वाला टैग है ना, ये फायर नहीं हुआ है, टैग्स नॉट फायर्ड। ये फायर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि थैंक यू पेज में फायर होगा और हम अभी किस पेज में, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे हैं, इसलिए ये फायर नहीं हुआ है ना। तो हम थैंक यू पेज पे जाते हैं। थैंक यू पेज पे हम कैसे पहुंचेंगे? फॉर्म को फिल करके। तो हम फॉर्म को फिल करते हैं। इनको भी मैं आप फिल ही करता हूँ, फोटो फिल से हुए ना, फिल ही करते हैं। जो भी है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल की और सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया, हो गया। ठीक है, तो थैंक यू पेज पे आ चुका है ये। और थैंक यू पेज पे जैसे ये आया है, अब इसको हम नीचे मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा टैग था वो भी यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। टैग्स फायर्ड में दोनों टैग फायर हो चुके हैं, है ना। ये वाला जो टैग है ये अब 2 टाइम्स फायर हुआ। 2 टाइम्स क्यों हुआ है? एक बार होम पेज पे फायर हुआ, एक बार थैंक यू पेज पे फायर हुआ, और ये वाला एक बार फायर हुआ है, एक, क्योंकि थैंक यू पेज एक बार आया तो ये एक बार फायर हुआ है ना। तो यानी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग हमारा जो टैग है वो थैंक यू पेज पे सेटअप हो चुका है। थैंक यू पेज पे आने के बाद में क्योंकि ये फायर हुआ है ना। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से जो ये आ रहा था हम इसको कर देंगे यहाँ से फिनिश, यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी ना, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, कर देंगे इसको। ठीक है, ये किया हमने, और इसको यहाँ से एक बार सबमिट कर देता हूँ मैं वापस से, है ना, सबमिट किया। अब हम गूगल एड्स में जाएंगे और हमारा जो टैग है उसको देखेंगे, वहाँ पे डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है ना। यहाँ से सारी चीजें हो गई थी, और यहाँ से हम कर देंगे इसको एग्री एंड फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे हम आएंगे सबमिट फॉर्म, इसमें आएंगे तो यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है ना। अब हमें क्या करना है, सामने ट्रबल शूट का ये बटन है ना, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू किया हमने, तो यहाँ पे वेबसाइट डाली अपनी, कनेक्ट किया इसको, और यहाँ पे फिर से हमें फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल किया मैंने। दिक्कत लग रहा है, क्लास में वहाँ से बुखार है क्लास में। तो बातें कर रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा ना, यस सर, में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पा रहा है तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको तो मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पे, और इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, इसको बंद किया, आएंगे सीधा गूगल एड्स पे, और यहाँ पे ट्रबल शूट में हम डायरेक्ट थैंक यू पेज का यूआरएल डाल देंगे।
क्योंकि थैंक यू पेज पे ट्रिगर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं थैंक यू पेज डाल देता हूँ, थैंक यू, और कनेक्ट करते हैं इसको, थैंक यू आ गया है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सबमिट लीड फॉर्म डेटा भेज रहा है ना, सबमिट लीड फॉर्म डिजिटल विद अनंत कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा, ठीक है। तो ये डेटा सेंड कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको किया और इसको अब मैं यहाँ से काट देता हूँ, है ना। अब वापस अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ है ना, तो रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, हो जाना चाहिए, या फिर ये 2 से 3 घंटे का टाइम लेगा, उसके बाद हो जाना चाहिए। 3 घंटे का वैसे ये पहले साथ ही साथ हो जाता था, मैंने बहुत बार किया, साथ ही साथ हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। हाँ मिस को वो सब क्या आ रहा है कभी का क्या करूँ गूगल टैग में तो इसका मतलब हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अगर यहाँ पे ये आ रहा है ना, दिस कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा टू गूगल एड्स, तो मतलब आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है ना। अब या तो ये 2 से 3 घंटे में एक्टिव हो जाएगा, या फिर गूगल एड्स से जब कोई यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे, जब वो फॉर्म को फिल करेगा, तब ये चल जाएगा, खुद ही चल जाएगा ऑटोमेटिक। जब यहाँ पे डेटा आना शुरू होगा आपके यहाँ पे, है ना, ये खुद ही ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, बस ये आना चाहिए आपका, दिस कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा टू गूगल एड्स, कन्वर्जन आईडी आ रही है, कन्वर्जन लेवल आ रहा है, ठीक है, यानी कि सारी चीजें सही है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें करना है। अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करता हूँ एक और, ठीक है। अब यहाँ पे हम कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम फोन कॉल, ठीक है। फोन कॉल्स के लिए हम करते हैं, तो कन्वर्जन हमें वेबसाइट पे फोन कॉल ट्रैक करनी है, या फिर आपको फोन कॉल ट्रैक करनी है गूगल एड्स वाली, कौन सी वाली करनी है, वेबसाइट वाली अगर करनी है तो यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको सेव एंड कंटिन्यू हम करते हैं, और यहाँ से फोन कॉल लीड हमने लिया है ना, कन्वर्जन एक्शन, और यहाँ पे कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट्स यहाँ से हमने लिया है ना। someone calls a number shown on my website, someone makes a call clicking a number on my website, ये मैंने लिया, use this event किया है ना, और यहाँ से save and continue किया, ठीक है। और यहाँ पे वापस से गूगल टैग मैनेजर में हम आए, सेटअप कन्वर्जन लिंकर टैग, मेक श्योर यू ऐड अ कन्वर्जन लिंकर एट कॉन्फ़िगर। कन्वर्जन लिंकर भी एक टैग होता है, अभी हमें पहले कन्वर्जन लिंकर टैग सेटअप करने के लिए कह रहा है, तो कन्वर्जन लिंकर भी यहाँ से सेटअप करते हैं, वो भी आपको टैग्स में आकर के गूगल वाले में ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन में हम आए, गूगल एड्स में आए, यहाँ पे एक कन्वर्जन लिंकर आपको मिलेगा, है ना। एक कन्वर्जन लिंकर यहाँ से आपने लिया, और इसको भी आपको जो है ऑल पेजेस में लगाना है कन्वर्जन लिंकर को, ठीक है। इसके बाद में आपने किया इसको सेव, इसमें आपको कोई आईडी वाईडी नहीं डालनी है कन्वर्जन लिंकर में, ठीक है। गूगल टैग हमने स्टार्टिंग में लगाया था, गूगल एड से हमें एक आईडी मिली थी, उससे हमने गूगल टैग सेटअप किया था, ठीक है। आईडी हमें कहां से मिली थी, गूगल एड से हमें आईडी मिली थी गूगल टैग की, लेकिन बिना कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किए, उससे हमने गूगल टैग लगाया था, है ना। और उसके बाद हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की थी, तो दोनों चीजें हमें मिली थी, कन्वर्जन आईडी भी और कन्वर्जन लेवल भी। अभी हमने कन्वर्जन लिंकर लगाया है
तो इसमें हमें कुछ भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टैग वैग कुछ नहीं मिला हमें, है ना। कन्वर्जन लिंकर हमने सेटअप किया बस सिर्फ, है ना। तो ये कन्वर्जन लिंकर यहाँ से कर देना, और ऑल पेजेस पे आईडी वाईडीज में कुछ नहीं डाली हमने, और उसको हमने कर दिया पब्लिश यहाँ से। यहाँ पे हम आएंगे वापस से, और यहाँ से इसको करेंगे एक बार चेंज। अकाउंट क्लिक टू कॉल टैग सेटअप, और यहाँ से हमारे पास आएगा गूगल टैग मैनेजर, और ये रही हमारी कन्वर्जन आईडी, और ये रहा हमारा कन्वर्जन लेवल, है ना। तो यहाँ से कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल की हेल्प से हमें अब इसको अपनी वेबसाइट पे सेटअप करना है ना। वेबसाइट पे सेटअप करने के लिए हम इसको कैसे सेटअप करेंगे, अभी हमने वहां से जो सेटअप किया था, पहले वाला जो कन्वर्जन टैग सेटअप किया था, वो हमने यूआरएल के बेस पे किया था, है ना। यहाँ पे टैग्स में आकर के हमने जो ये वाला सेटअप किया था, ये कहाँ पे किया था हमने, यूआरएल के बेस पे, कि हमने यूआरएल ट्रैक की थी, है ना। अभी हमें क्लिक ट्रैक करना है, अभी हमें क्या ट्रैक करना है, क्लिक ट्रैक करना है। हमारी वेबसाइट पे जो भी कॉल बटन वाला क्लिक है, अब हमें क्लिक ट्रैक करना है ना। मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आता हूँ और होम पेज पे आ जाता हूँ पहले, है ना। मेरी वेबसाइट पे जहां पे भी कॉल वाला जो बटन है वो ट्रैक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखो कोई है बटन कॉल वाला, यहाँ पे कोई बटन नहीं है। कॉन्टैक्ट्स में हम आते हैं एक बार, कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद में यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है ना, नंबर प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे कॉल वाला बटन नहीं है, तो एक कॉल वाला बटन हम लगा देंगे यहाँ पे कहीं पे ना, ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए लगा देता हूँ, बाद में हटा देंगे। तो यहाँ से इस पेज को मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ कॉल के लिए, उसको ट्रैक करेंगे फिर। तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, बटन हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। और इस बटन में जो है मैं यहाँ पे एक आइकन लगा देता हूँ कॉल वाला, ये आइकन मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कॉल नाउ, लिख दिया यहाँ पे हमने। और यहाँ पे हम लगाएंगे लिंक, तो लिंक हमें लगानी है टेल +91 908 4444 095, ठीक है। यहाँ पे हमने यूआरएल डाला कॉल वाला, और इसके बाद में इसको कर देंगे यहाँ से पब्लिश, ठीक है। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, स्टाइल में आकर के यहाँ से कलर हम लेंगे थीम कलर, ये कलर हमने लिया। हो गया पब्लिश। कॉल नाउ का यहाँ पे बटन भी लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसको वापस से वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अभी हमने पहले वाले कन्वर्जन एक्शन के थ्रू हमने क्या ट्रैकिंग किया, हमने लीड ट्रैकिंग की है। लीड ट्रैक करने के लिए हमने थैंक यू पेज को ट्रैक किया है। तो जो हमने थैंक यू पेज ट्रैक किया है, मतलब पूरा का पूरा पेज ट्रैक किया है हमने, है ना। पेज हमने कैसे ट्रैक किया है, यूआरएल की हेल्प से, यूआरएल की हेल्प से हमने पेज ट्रैक कर लिया है ना, थैंक यू पेज। अब हमें क्या करना है, हमें क्लिक ट्रैक करना है। क्लिक ट्रैक करना है हमें, यानी कि हमें फोन कॉल वाला जो क्लिक है वो हमें ट्रैक करना है। और कॉल वाला बटन कहाँ पे है, हमारे कॉन्टैक्ट पेज में। कॉन्टैक्ट पेज में कॉल वाला बटन है, उसको हमें ट्रैक करना है। कॉन्टैक्ट पेज में हम आए, यहाँ पे कॉल वाला बटन है, और जो जैसे कॉल वाले बटन पे हम होवर कर रहे हैं तो उसमें ये वाली लिंक लगी हुई है टेल
और ये है ना +91 और मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसको हमें ट्रैक करना है। अब देखो इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, है ना। तो हम आएंगे गूगल टैग मैनेजर में, कन्वर्जन एक्शन हमने क्रिएट कर लिया है गूगल एड्स में, है ना, कॉल वाला, क्लिक टू कॉल, ठीक है। ये हमने कन्वर्जन एक्शन क्रिएट कर लिया और हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल, दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, गूगल टैग में आना है और यहाँ पे हमें एक ट्रिगर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है यहाँ पे हमें, एक ट्रिगर हमें क्रिएट करना होगा यहाँ पे, है ना। तो मैं ट्रिगर में आया, देखो यहाँ पे ट्रिगर हमने एक थैंक यू पेज व्यू वाला ट्रिगर क्रिएट किया था, वो ट्रिगर में आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिगर क्रिएट करता हूँ। ट्रिगर में हम न्यू किया हमने, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम लेंगे क्लिक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लेना है हमें यहाँ पे, क्लिक, है ना। लेकिन यहाँ पे क्लिक वाले सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं अभी, है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट अभी पहले इनेबल करने होंगे, है ना। हमें क्या करना होगा यहाँ पे, कुछ एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, हमें वो इनेबल करने होंगे, है ना। तो हम वेरिएबल्स में आएंगे एक बार, यहाँ पे वेरिएबल्स में आने के बाद में यहाँ से करते हैं कॉन्फ़िगर, है ना। कॉन्फ़िगर करने के बाद में क्लिक वाले जितने भी एलिमेंट है हम इनको सब पे क्या करेंगे, इनको टिक कर देंगे यहाँ से सबको, ये सारे सारे इनेबल हो जाएंगे। हो गए सारे सारे इनेबल, है ना। तो हमने इन सबको इनेबल किया, कहाँ से इनेबल किया हमने इनको, वेरिएबल्स में से आगे, है ना। क्लिक वाले सारे के सारे एलिमेंट जो थे हमने वो इनेबल कर लिए यहाँ पे, है ना। अब हम वापस आएंगे ट्रिगर्स में और यहाँ पे हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे वापस से, है ना। न्यू पे आए हम यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद में हम एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे, कौन सा, ऑल एलिमेंट लेंगे। ऑल एलिमेंट के बाद में सम क्लिक हमने लिया, सम क्लिक के बाद में यहाँ से हम लेंगे क्लिक, या तो क्लिक यूआरएल आप ले सकते हो, क्लिक टेक्स्ट ले सकते हो, है ना। क्लिक टेक्स्ट भी ले सकते हो और क्लिक यूआरएल भी आप ले सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे क्लिक यूआरएल, क्लिक यूआरएल यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे मैंने रखा कंटेंट्स, जो कि कंटेंट्स एज इट इज है, और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, है ना, जो मेरा मोबाइल नंबर है 9084440095, है ना। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पे क्या बनाया है ये, कि किसी यूआरएल पे कोई क्लिक करेगा तो वो ट्रैक होनी चाहिए, है ना। और उस यूआरएल के अंदर कंटेंट्स लिया है, मतलब यूआरएल के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये वाला, है ना। जब भी कोई किसी यूआरएल पे, हमारी वेबसाइट पे आकर किसी यूआरएल पे क्लिक करेगा जिसके अंदर ये नंबर होगा, तो ये उसको कॉल मान लेगा, ये कॉल के बटन पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, कॉल का एक ट्रिगर क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा कॉल ट्रिगर। कॉल ट्रिगर मैंने नाम दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल ट्रिगर हमारा क्रिएट हो चुका है ना। अब हमें क्या करना है, टैग्स में आना है और यहाँ पे एक न्यू टैग हमें क्रिएट करना है। और न्यू टैग कौन सा क्रिएट करना है हमें, गूगल एड्स का कौन सा, गूगल एड्स कॉल फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन, यहाँ पे नया, ठीक है, इसको ले डिस्प्ले फोन नंबर और रिप्लेस, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना जो भी है ना, प्लस के साथ में डाल देता हूँ 908444095। कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल हमें यहाँ पे डालना है। तो कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें यहाँ से कन्वर्जन एक्शन से मिलेगा, है ना। तो कॉपी किया मैंने कन्वर्जन आईडी और यहाँ पे इसको पेस्ट किया और वापस से यहाँ से कन्वर्जन लेवल कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ट्रिगरिंग में ट्रिगर हमने बना दिया था अभी, है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना है बस। कौन सा ट्रिगर बनाया था हमने अभी, कॉल ट्रिगर, यहाँ पे आ रहा है, है ना, कॉल ट्रिगर। तो कॉल ट्रिगर हमने लिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया, है ना। गूगल एड्स कॉल फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन, इसको सेव कर दिया हमने यहाँ पे, है ना। तो ये सेव हो चुका है। अब देखो यहाँ पे वर्क स्पेस में कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं, 8 चेंजेस हैं, है ना। अब हमें इसको क्या कर देना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ से हमने इसको पब्लिश किया, कंटिन्यू किया। तो ये हमारा, अब जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये हमारा कॉल का डेटा कहाँ पे भेजेगा, गूगल एड्स अकाउंट में भेजेगा, है ना। तो अब हम यहाँ से इसको प्रीव्यू करते हैं। अरे बाबूजी, मेरी साइड से जब कॉल जाएगी तो उसको करेगा ये। मतलब तो जो एड देख के करेगा उसी पे जाएगा। हाँ,
गूगल एड्स में तो वही डेटा भेजेगा ना। तो ये हमने सेटअप किया, गूगल टैग मैनेजर में आए, उसको प्रीव्यू किया, है ना। प्रीव्यू करने के बाद में यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल हमने डाला, इसको कनेक्ट किया, ठीक है, हो गया कनेक्ट। इसको विंडो को मैं नीचे मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो अभी गूगल टैग यहाँ पे फायर हुआ है, कन्वर्जन लिंकर फायर हुआ है। कन्वर्जन लिंकर भी हमने और पेजेस पे लगाया था, जो कि है ना, दोनों टैग फायर हुए हैं ये वाले, है ना। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के जो टैग थे वो फायर नहीं हुए हैं। कौन से वाला, एक तो लीड्स वाला है हमारा, ये कहाँ पे फायर होगा, थैंक यू पेज पे, और दूसरे वाला कहाँ पे फायर होगा, जो कोई कॉल वाले बटन पे क्लिक करेगा ये तब फायर होगा। गूगल एड्स कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन, ठीक है। अब इनको टेस्ट करते हैं हम। तो हमारी विंडो ये ओपन हुई भी है ये वाली, है ना, इसमें टेस्ट करना है हमें। तो यहाँ से मैं इसको जो है क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पूरा फुल कॉल कर लिया है ना। तो अब मुझे क्या करना है, कॉल वाला ट्रैक करना है। तो मैं कहाँ पे आऊंगा, कॉन्टैक्ट अस पेज पे आऊंगा। कॉन्टैक्ट अस पेज पे कॉल नाउ का बटन है ना, इसमें मैं क्लिक करूंगा। तो मैंने क्लिक किया, वापस से क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये कॉल वाला हो चुका है, गूगल एड्स कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन हो गया ट्रिगर। ट्रिक टैग्स फायर्ड वाले में आ चुका है, देखो, है ना, ठीक है। तो यानी कि हमारा चल चुका है। जब भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फायर होगा, ये वाला टैग, है ना। अभी गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग ये लीड वाला नहीं हुआ है, ये कब होगा, थैंक यू पेज। तो थैंक यू पेज पे हम पहुंचे ही नहीं है, तो ये नहीं हुआ है अभी, और ये वाला हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो कॉल्स वाला बटन हमने ट्रैक किया है यहाँ पे, है ना। वापस से आया मैं यहाँ पे, वापस से क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू, वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, फायर 2 टाइम्स। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आकर के इसको देखते हैं एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है वाला भी। गोल्स में आएंगे वापस से, गोल्स में आने के बाद में यहाँ पे लीड फोन कॉल लीड्स में हम आए, यहाँ पे ही आ रहा है, ये भी इनएक्टिव आ रहा है ना। जब हम गूगल एड्स रन करेंगे, गूगल एड्स से जो लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो वो ये एक्शन लेंगे ना, तो ये दोनों के दोनों टैग्स खुद ही एक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव की जगह, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, कॉल ट्रैक करनी है और लीड्स ट्रैक करनी है गूगल एड्स में, है ना। ओके, ये साइन अप टू पैकेज है, इसमें हमने कौन सी बिलिंग स्ट्रेटजी यूज की थी। यहाँ पे मैंने इसमें सेटिंग पे क्लिक किया, है ना। यहाँ पे देखो बिडिंग में हमारे पास में क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज क्लिक्स आ रहा है ना, मैक्सिमाइज क्लिक्स। चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है, चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी भी मैंने किया। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सेलेक्ट बिडिंग स्ट्रेटजी, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर, और नीचे क्या है, मैनुअल सीपीसी, है ना। मैनुअल सीपीसी कौन सी है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है ना। मैनुअल ये सारी की सारी कौन सी है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है ना। ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैनुअल में कितनी है, सिर्फ एक ही है, मैनुअल सीपीसी, है ना। टारगेट रोआस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और हमें टारगेट सीपीए देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। टारगेट सीपीए कब काम करेगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर काम करेगा। मैक्सिमाइज कन्वर्जन जैसे मैंने सेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में सेट ए टारगेट सीपीए कोड पर एक्शन, है ना, ये है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे मिल रहा है टारगेट सीपीए कितना सेट करना है आपको, है ना, कितना अमाउंट सेट करना है। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर हमें टारगेट सीपीए मिलेगा, ठीक है। यहाँ से सेट कर सकते हैं, बैक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे हमें टारगेट रोआस नहीं मिल रहा है, टारगेट रोआस हमें मिलेगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू से रिलेटेड तो है रोआस भी, टारगेट रोआस, है ना। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर यहाँ पे आप
सेट ए टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड सेट कर सकते हो कि आपको कितना मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक जो चीज ये है कि जो रोआस हम निकालते हैं वो तो किसी में आता है, वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेट करने का ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज में, है ना। तो सिंपल सा कैसे रोआस को आप मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालोगे उसमें परसेंटेज में, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो परसेंटेज में हो जाएगा। जैसे कि टारगेट जो हमारा था फॉर सपोज 1000 रुपए हमने एड पे स्पेंड किए और 10,000 रुपए की हमारी सेल हुई, तो कितना आरओएस आया हमारा, 10 का आरओएस आया, 10 का ही तो आरओएस आया, जनरेटेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, 10 का आरओएस आया। अब इस 10 के आरओएस को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा, 10 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1000। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा 1000 कि मुझे रोआस कितना चाहिए, 1000। लेकिन ये कह रहा है कि इससे पहले आपके पास में 15 से 15 कन्वर्जन होने चाहिए कम से कम 30 दिन में, है ना। मतलब इतना कन्वर्जन डेटा आपके पास में होना चाहिए। जितने भी एडवांस वीडियो की स्ट्रेटजी आप यूज करोगे इनके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके एड्स अकाउंट में, तब ये अच्छा परफॉर्म करेगी, है ना। अब ये कह रहा है कि आपने 1000 का सेट तो कर दिया है, लेकिन 1000 पहले मिला भी है होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। मैक्सिमाइज क्लिक सेट करना है, मैक्सिमाइज क्लिक्स आपने सेलेक्ट किया, मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट किया है, लेकिन इसमें लिमिट नहीं लगाई आपने कोई, तो इसका क्या मतलब है कि गूगल आपकी बिड जो है वो खुद ही एडजस्ट कर देगा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स देगा, है ना। एक चीज ये भी है, देखो मैक्सिमाइज क्लिक्स में अगर आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स चूज किया है ना, तो ये कन्वर्जन के लिए नहीं है। मैक्सिमाइज क्लिक्स वो आपको देगा ज्यादा से ज्यादा, कन्वर्ट तो लोग हो ही जाएंगे, जब वो वेबसाइट पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो कन्वर्ट भी हो जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन यहाँ से आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। यहाँ पे गूगल का गोल क्या है, आपके लिए क्लिक्स लेके आना। और एक चीज होती है क्लिक फ्रॉड। क्लिक फ्रॉड मतलब अगर आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स करके आपने वीडियो की स्ट्रेटेजी चूज की और इस पे आपने ऐड चला रखी है, तो होगा क्या, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आपका 1000 रुपए का बजट है ना, तो कॉम्पिटिटर्स ही आपका पैसा खा जाएंगे सारा का सारा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने ऐड चलाया इंस्टीट्यूट के लिए, बेस्ट आरजीएस कोर्स इन जयपुर, हमारे कॉम्पिटिटर में ज्यादा ज्यादा क्लिक चाहिए, तो गूगल ने हमें क्लिक दे दिए, ठीक है। तो वहां से हमें क्या है, रिटर्न इतना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में जिनके लिए हमने ऐड चलाई थी उनके तो कुछ क्लिक आए ही नहीं, उनके तो कुछ ही क्लिक आए हमारे पास में, ओरिजिनल जो क्लिक थे, बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्लिक आ गए, है ना। तो वो चीजें इस वीडियो की स्ट्रेटजी को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन कैसे काम करेगा, है ना। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, गूगल का ऐड दिखाने का तरीका तो वही है ना, मैक्सिमाइज चाहे हम क्लिक हम चूज कर लें, मैक्सिमाइज कन्वर्जन चूज कर लें, गूगल डिफरेंट तरीके से कैसे काम कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपके माइंड में कि इनमें गूगल करेगा क्या। मैक्सिमाइज कन्वर्जन हमें किस तरीके से ला कर देगा, ऐड तो हमारी वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाएगा, लेकिन मेक श्योर कैसे करेगा कि हमारे पास में मैक्सिमम कन्वर्जन आए हमारे पास में, ये किस तरीके से मेक श्योर करेगा गूगल। मैं अगर हमने मैक्सिमाइज क्लिक्स लिया है, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग हमने करा, पता है क्या करेगा गूगल कुछ इस तरीके से करेगा कि ऐसे लोग जो आपकी ऐड देख तो रहे हैं, देखने के बाद में क्लिक भी कर रहे हैं, 3-4 बार आपकी ऐड देखी, उनको क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे आए, लेकिन फॉर्म फिल ही नहीं किया, गूगल ने फिर उनको ऐड दिखाई, फिर से क्लिक किया, फॉर्म फिल ही नहीं किया, गूगल समझ गया ये ऐसे ही आ रहा है, टाइम पास कर रहा है, अब गूगल उसको दोबारा फिर तीसरी बार या चौथी बार उसको ऐड दिखाएगा ही नहीं। इसका तो यही काम है, सिर्फ टाइम पास के लिए है ना। तो वो फिर आपकी ऐड नहीं दिखाएगा, किस केस में नहीं दिखाएगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन अगर आपने लिया है तो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाले केस में उसको आपकी ऐड फिर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो यूजर सिर्फ क्लिक करता था, क्लिक करके फॉर्म को फिर वो नहीं करता था, कन्वर्जन वो नहीं करता था, तो गूगल उसको ऐड नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है मैक्सिमाइज क्लिक्स, तो कोई कितनी भी बार सर्च कर रहा है कीवर्ड, आपकी ऐड दिखेगी, चाहे वो क्लिक करके वापस जा रहा है, क्योंकि आपने मैक्सिमाइज क्लिक चूज कर रखा है, तो गूगल आपको क्लिक चाहिए, गूगल आपको क्लिक दे रहा है ना। चाहे वो सेम यूजर भी आकर के आप बार-बार क्लिक कर रहा है आपकी ऐड में ना, तो वहां पर आपको क्लिक देगा, है ना। ऐसे करते जाएंगे सर, सेम यूजर को सिर्फ एक बार ही ऐड दिखानी है, तो
इसमें आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है, ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन आप सेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें कुछ लिमिट सेट कर सकते हो कि एक यूजर को एक ऐड दिखे, एक बार ऐड दिखे, ऐसा कुछ नहीं। गूगल ऐड का काम है ना, आप बस ये चीज कर सकते हो कि मैक्सिमाइज क्लिक्स आपने किया तो क्लिक्स आपको सेम यूजर बार-बार क्लिक कर सकता है। लेकिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपने किया तो गूगल खुद से डिटेक्ट करेगा कि ये सिर्फ क्लिक ही करता है, ये कन्वर्जन नहीं करता है, तो फिर गूगल उसको ऐड नहीं दिखाएगा, है ना। इस तरीके से काम करती है। सर क्लिक में एक फोन से अपन कितने बार करें? हाँ, क्लिक कर सकते हो। अगर आपने अच्छी बिल्ड लगा रखी है यहाँ पे, है ना, आपने यहाँ पे बिल्ड सेट कर दी है कि मैं तो 100 पे बिल्ड सेट कर देता हूँ, मेरी ऐड तो दिखनी चाहिए, मेरी ऐड तो सबसे ऊपर दिखनी चाहिए, है ना। कोई भी सर्च करे गूगल पे तो मेरी ऐड सबसे ऊपर। आप चाहोगे ना भाई आपकी ऐड कोई भी सर्च कर रहा है तो आपकी ऐड दिखनी चाहिए। आप ऐड चला के आप दिखाने के लिए तो चला रहे हो ताकि कोई भी आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो सर्विस आप सेल कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज गूगल पे आकर कोई सर्च कर रहा है, जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं, है ना, उनको कोई सर्च कर रहा है तो आप तो चाहते हो कि तेरी ऐड दिखे, उसको ऐड दिखेगी तेरे तो कन्वर्जन होगा ना, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा बिड सेट करोगे यहाँ पे, है ना। लेकिन क्लिक अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपकी ऐड दिखेगी भी, है ना, और दिखने के बाद में लोग क्लिक करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में हमें रखना है मैक्सिमाइज क्लिक्स, उसके बाद में हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, है ना। स्टार्टिंग में तो हमें ये रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास में स्टार्टिंग में डेटा नहीं होगा, है ना। और फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम मैनुअल सीपीसी सेट कर सकते हैं। अब देखो मैनुअल सीपीसी अगर आपने सेट किया है तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया आपके पास में सीपीसी सेट करने का, आया है ऑप्शन नहीं आया। जैसे यहाँ से मैंने मैनुअल मैक्सिमाइज क्लिक्स मैंने सेट किया था यहाँ से, तो मेरे पास में ऑप्शन आया था, उसमें पूछा था कि सीपीसी अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स आपको चाहिए तो सीपीसी आप सेट करो, कितना रुपया आप क्लिक के हिसाब से देने वाले हो, वो हमने सेट किया यहाँ पे 100 रुपये। लेकिन जब मैं मैनुअल सीपीसी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तब मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे सेट कर सकूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम हर कीवर्ड के पैसे लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर कीवर्ड के पैसे लगाते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक्स में हम एक बार में ही सेट कर देते हैं, है ना, सब कीवर्ड्स के लिए एक बार में सेट कर देते हैं। अगर मैंने 20 कीवर्ड यहाँ पे टारगेट किए हुए हैं इस कैंपेन के अंदर, तो 20 के 20 कीवर्ड के लिए मेरी बिल कितनी लग चुकी है, 100 रुपए लग चुकी है ना। मैनुअल सीपीसी जो मैं सेट करता हूँ यहाँ पे हमें हर कीवर्ड के लिए बिल लगानी होगी, तो उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसका ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से मैंने सेट किया मैनुअल सीपीसी, इसका ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका ऑप्शन हमें हमारे ऐड कहाँ पे मिलेगा, इसका ऑप्शन हमें मिलेगा हमारे कीवर्ड लेवल पे। जब हम ऐड ग्रुप के अंदर जाएंगे कीवर्ड्स पे, तो यहाँ पे आपके पास में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो चुका है मैक्स सीपीसी के नाम से, है ना। अब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो जयपुर टू मनाली ट्रिप, ये जो कीवर्ड है इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस कीवर्ड पे मेरी जो बिड है वो 20 रुपए जाए, कितनी, 20 रुपए। तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया इस कीवर्ड के लिए 20 रुपए। जयपुर टू शिमला मनाली टूर पैकेज, है ना, मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा रिलेवेंट कीवर्ड है ना, और तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरी बिड और भी ज्यादा लगे, इस कीवर्ड के थ्रू मेरी ऐड ज्यादा दिखे, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 30, है ना। तो इस कीवर्ड के लिए मैंने 30 सेट कर दिया। इसी तरह से मैं अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग बिड सेट कर सकता हूँ मैनुअल सीपीसी में, है ना। तो समझ में आया मैनुअल सीपीसी किस तरीके से काम करता है। टूल्स के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कीवर्ड प्लानर में यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, और यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, डिस्कवर करता हूँ कीवर्ड। यहाँ पे मुझे यहाँ पे सीड कीवर्ड डालने हैं। सीड कीवर्ड क्या कहते हैं मेरे, जयपुर टू मनाली, जयपुर टू मनाली टूर, मनाली टूर, ये डाला मैंने, है ना, पैकेज लिख दो, पैकेज, है ना, ये मैंने कीवर्ड डाला और ये मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही कीवर्ड मेरे पास में आए, अब देखो इस कीवर्ड की यहाँ पे दिखा रहा है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, है ना, यानी कि आपकी इसकी बिड कितनी जाने वाली है, 9 रुपए से 9 रुपए लगभग 9.5 रुपए से लेकर के 28.5 रुपए, है ना, यानी कि 10 रुपए से लेकर के 29 रुपए इसको मान लो आप, है ना। तब आप अगर मैनुअल सीपीसी सेट करोगे तो आपको इन दोनों को लेना है और दोनों को लेकर के इनका एवरेज निकाल लेना है ना। दोनों को लेकर के एवरेज कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करोगे, तो 10 इसको मान लो, ये 10 हो गया और ये 29 है, 29 और 10 39 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना, 39 को 2 से डिवाइड करोगे लगभग 19 मान लो, है ना, 19। तो आपको इस कीवर्ड पे कितनी बिड लगानी है, 19 रुपए की बिड आप लगा सकते हो इस कीवर्ड पे, है ना।
19 रुपए की एवरेज। इसी तरह से यहाँ पे देखो इसकी 10 है 27.8 है ना, इसके यहाँ पे 15 है 25 है, 15 और 25 40, यानी कि 20 रुपए हम एवरेज में लगा सकते हैं ना। इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसकी आप कम सेट कर सकते हो, इसकी कम है 20 और 5 25, 25 का आधा कितना होगा 12.5 13 सेट कर सकते हो है ना। इसकी बिड कितनी लगा सकते हो आप 13 रुपए लगा सकते हो है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया मिलता है ना, टॉप ऑफ पेज बिड, टॉप ऑफ पेज हाई बिड और लो बिड दोनों मिल जाती है ना। तो ये है ठीक है। बाकी कीवर्ड रिसर्च जब हम करेंगे तो हमें 2 चीजों का ध्यान देना है। 2 चीजें क्या, एक तो आपको कीवर्ड लग रहा है आपको कि बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, लेकिन उसमें सर्च वॉल्यूम नहीं है। सर्च वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, सर्च वॉल्यूम हमें बता रहा है कि किसी कीवर्ड को लोग कितना सर्च कर रहे हैं गूगल पे आकर के है ना। और जो तुम लोग ये दिमाग लगा रहे थे ना 2-4 जने कि कीवर्ड भी आप चैटजीपीटी से निकाल रहे हो, गूगल बेवकूफ है सर वो पॉसिबल वो नहीं दो सब है। चैटजीपीटी से कीवर्ड निकाल रहे हो है ना। ये उनके सीधे ना करनी है और ना ही दूसरों को सिखानी है ना। कहां से निकालने से तो कंपटीशन कम होगा ना। कीवर्ड आपको कहां से निकालने हैं, कीवर्ड प्लानर से निकालने हैं। यहां से आपको सर्च वॉल्यूम का पता चलेगा। और सुनो देखो, ये जो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है ना, जो ये सर्च वॉल्यूम टॉप में जो 4 पोजीशन होती है जहाँ पे आपकी ऐड दिखती है सर्च इंजन रिजल्ट है ना, उन 4 में से कहीं पे दिख जाएगी, नीचे वालों में नहीं दिखेगी ना, 4 में टॉप में दिखेगी। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, एब्सोल्यूट टॉप यानी कि सबसे टॉप में दिखेगी है ना, वहां पे ऐसे है ना। एंड करो एंड ऑन रिजल्ट पेज हमने ऐसे किया तो यहाँ पे आपको इंप्रेशन शेयर कितने चाहिए है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया है, मुझे 80% चाहिए, 80% मुझे इंप्रेशन शेयर चाहिए ना। मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट कितनी, बिड लिमिट कितनी चाहिए, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा ही रखनी है। इसको आप अगर आप इसको कम रखा, आपकी ऐड आपके पैसे स्पेंड शुरू होने नहीं हुए तो आप इसको वापस से यहाँ पे आओगे और ये बिड बढ़ा दोगे थोड़ी सी है ना, वापस से देखोगे फिर वापस से बढ़ा दोगे है ना। उस हिसाब से आपको बढ़ानी पड़ेगी है अगर आपकी ऐड नहीं दिख रही है तो। अगर आपकी ऐड नहीं चल रही है, पैसे स्पेंड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको वापस से आना होगा, यहाँ पे बढ़ा देनी होगी है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा रखनी है आपको। मैंने यहाँ पे 80 रुपीज रख लिया है, एक क्लिक का है ना, इस तरीके से ज्यादा कर दिया। इस तरीके से हमारी जो है टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ से है ना। 80 कटेंगे सर, कम ज्यादा नहीं कटेंगे। 80 रुपीज मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैक्सिमम 80 हाँ। बाकी अगर कम में एलिजिबल हुई हमारी ऐड, वो ऐड रैंक के हिसाब से कटेंगे ना, जितना भी होगा है ना, उसके हिसाब से अगर एक्स्ट्रा होगा उतने कटेंगे ठीक है। देखो सीपीसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 3 सीपीसी है। 3 सीपीसी कौन से हैं? एक तो क्या मैक्स सीपीसी, मैक्स सीपीसी कौन सा है, मैक्स सीपीसी जो हमने सेट किया है कि हम मैक्सिमम इतना दे सकते हैं क्लिक का, वो क्या है मैक्स सीपीसी ठीक है। मैक्स सीपीसी समझ में आ गया क्या है। एक होता है एक्चुअल सीपीसी, एक्चुअल सीपीसी क्या है, जो एक्चुअल में गूगल हमसे चार्ज कर रहा है। मैक्स सीपीसी तो हमने गूगल को बताया है कि हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। एक्चुअल सीपीसी जो फिक्स जब हमारी ऐड ऑप्शन में जाती है उसके हिसाब से जो हमें ऐड रैंक मिलती है उसके हिसाब से गूगल हमसे चार्ज करता है, उस चीज को क्या बोलते हैं एक्चुअल सीपीसी। और तीसरा होता है एवरेज सीपीसी। एवरेज सीपीसी मतलब जितना भी एवरेज निकल के आया है, और सपोज लेते 10 कीवर्ड थे, किसी पे कोई सीपीसी गया है, किसी पे कोई सीपीसी गया है ना, तो एवरेज सीपीसी कितना है हमारा, वो एवरेज निकल के आएगा। और सपोज एक ही कीवर्ड है, चलो एक ही कीवर्ड पे ऐड चलाइए हमने ना, और उसमें एक बार किसी ने क्लिक किया तो हमारे 20 रुपए कटे, एक बार किसी ने क्लिक किया तो 25 रुपए कटे, एक बार क्लिक किया तो 15 रुपए कटे, एक बार क्लिक किया तो 18 रुपए कटे। अलग अलग कट रहे हैं मतलब है ना, अलग अलग पर्सन को हमारी ऐड दिख रही है, अलग अलग टाइम पे दिख रही है, तो अलग अलग हमारे रुपए कट रहे हैं बेस्ड ऑन किसके बेस पे, कंपटीशन के बेस पे। आज कम कटे, कल ज्यादा कटे है ना, उस हिसाब से। लेकिन हम एक एवरेज निकाले, एवरेज कितने कटे, तो सबको जोड़ेंगे हम है ना, सबको जोड़ देंगे और उनको जितनी बार के हमारे ऐड पे क्लिक आए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज सीपीसी आ जाएगा है ना।
टोटल जितना हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ है, टोटल जितना भी डिडक्ट हुआ है उसमें से जितने हमारे पास में क्लिक्स आए हैं उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज सीपीसी आ जाएगा कि एक क्लिक का हमने एवरेज कितना दिया है, एवरेज सीपीसी है ना। तो ये 3 सीपीसी है आपके पास में, तीनों सीपीसी का आपको पता होना चाहिए क्या क्या है ना। मैक्सिमम सीपीसी, मैक्स सीपीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में ना, मैक्स सीपीसी, एवरेज सीपीसी और तीसरा कौन सा था, एक्चुअल सीपीसी। एक्चुअल गूगल जिसका चार्ज कर रहा है एक्चुअल सीपीसी है ना। मैक्स सीपीसी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मैक्स सीपीसी की हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं वो तो वो चीज सेट कर रहे हैं है ना। बाकी एक्चुअल सीपीसी और एवरेज सीपीसी इन दोनों का फॉर्मूला है। एवरेज सीपीसी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज सीपीसी का फॉर्मूला क्या है, जो बताया था ना मैंने, जितना अमाउंट अमाउंट डिडक्ट हुआ है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। और सपोज मेरे 1000 रुपए स्पेंड हुए हैं और तुम्हें 1000 रुपए मुझे 70 क्लिक मिले, 1000 बटा 70, 1000 डिवाइडेड बाय 70 कितना है, 14 पॉइंट कुछ आया। कितना, जितना भी आया है वो मेरा क्या है, एवरेज सीपीसी है। ये कितना मेरा एवरेज सीपीसी आया है। एवरेज सीपीसी का फॉर्मूला ये हो गया ना। एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा है ना। एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला क्या है, क्वालिटी स्कोर ऑफ योर एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। ये एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला। गूगल जो आपसे चार्ज कर रहा है ना, ऐसा नहीं है आपने मैक्सिमम 100 रुपए सेट कर दिए है ना, किसी कीवर्ड पे आपने मैक्सिमम 100 रुपए सेट कर दिए तो गूगल आपसे 100 रुपए काट लेगा, ऐसा नहीं है। वो आपसे उतना ही काटेगा जितना बैठता है ना, कंपटीशन के बेस पे जितना बैठता है ना उतना ही काटेगा है ना। कितना काटेगा, अब देखो इस चीज को समझाता हूं, थोड़ा सा समझना, एक्चुअल बता दो, इस चीज को समझा दे है ना। जब आपकी ऐड ऑप्शन में गई, ये क्लियर कर रहा हूं मैं। एक ऑप्शन वाला एग्जांपल दोबारा से लेते हैं ना, इस चीज को समझाने के लिए, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए बता रहा हूं क्या है। 3 सीपीसी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है मैक्स सीपीसी, एक है एवरेज सीपीसी और एक कौन सा है, एक्चुअल सीपीसी। मैक्स सीपीसी यानी कि जितना हम अमाउंट सेट कर रहे हैं उसका तो कोई फॉर्मूला क्या है, वो तो अपनी मर्जी से सेट कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना सेट ले सकते हैं ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मैक्सिमम मैक्स सीपीसी का। एवरेज सीपीसी का फॉर्मूला है क्या है, जितना हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है, अमाउंट टोटल अमाउंट बटा अमाउंट स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। और सपोज 1000 रुपए हमारे स्पेंड हुए हैं, कितने 1000 रुपए स्पेंड हुए हैं और 100 क्लिक्स हमारे आए हैं, तो कितना हो जाएगा 10 रुपए हमारा क्या है, एवरेज क्लिक, यानी कि एक क्लिक का हमने कितना रुपए दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं ना। एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला क्या है, एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर, एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर, नेक्स्ट यानी नेगेटिव कॉम्पिटिटर है ना। आपका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है, नेक्स्ट कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, बिलो कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। वो कॉम्पिटिटर जो कि आपसे जस्ट नीचे है ना, उसकी एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 प्लस 0.01। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्चुअल सीपीसी। एक्चुअल सीपीसी गूगल जो हमसे चार्ज करता है ना, वो इस फॉर्मूले के बेस पे चार्ज करता है, ऐसा नहीं गूगल अपनी मनमानी करता है। यस सर। अगर आपने 100 रुपए सेट किया है तो 100 रुपए 100 रुपए काट देगा वो आपसे है ना, इसके बेस पे चार्ज करता है। आपको कोई कैसे चार्ज करता है, और सपोज आपकी जो ऐड है ऑप्शन में गई, ऑप्शन में किस किस की ऐड चल रही है बताओ, कमलेश की चल रही है क्या, सर ये प्रिया परेशान कर रही है। सर मैंने किया ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं चल रही थी, कमलेश है, सुनने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। सर सीरियसली कुछ भी नहीं यस करने सर, का यस तो सर, हाँ मुझे- सर, प्रिया हरी है।
प्रिया है, विनोद है, वैसे था क्या ये सर? विनोद, रोहित, नाम देखिए ना ऊपर मानसी है, मिस्टर मरीज इसको राहुल है, मानसी थोड़ी ना कर रही है। राहुल का नाम बोला राहुल है, राहुल का नाम ठीक है। मानसी कह रही थी तो मैं बताऊंगी, चला तो है। अरे तू अंधे कर रहा है। और सपोज इन्होंने ऐड चलाई अपनी, ठीक है, सेम कीवर्ड इन्होंने टारगेट किया। इनका जो मेन कीवर्ड है कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना? क्या कीवर्ड है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, कोर्स बोले ना। ये कीवर्ड आप लोग टारगेट कर रहे हो। इन चारों की एकेडमी है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं लोग, है ना? तो ये लोग अब स्टूडेंट्स लाने के लिए गूगल एड्स चला रहे हैं, सर्च एड्स, है ना? तो इन्होंने ये कीवर्ड टारगेट किया है, चारों ने टारगेट किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड, है ना? अब कमलेश ने देखा कि जो कीवर्ड है उसके बेस पे इसने बिड लगाई। कौन सी बिड लगाई? मैक्स सीपीसी। मैक्स सीपीसी लगाई। कमलेश ने सोचा कि यार बजट अभी टाइट चल रहा है थोड़ा सा, तो बिड कम ही लगाऊंगा। ऐड दिखे तो ठीक है, उतनी बिड में अगर ऐड दिखती है तो ठीक है, नहीं दिखती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐड अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे लेकिन बिड कम ही लगाऊंगा। कमलेश ने बिड लगाई 20 रुपए। कितने की बिड लगाई? 20 रुपए की बिड लगाई। प्रिया ने बिड लगाई 30 रुपए की। वाओ। प्रिया ने 30 रुपए की बिड लगाई। मानसी ने बिड लगाई है 25 रुपए की। वाओ। कितने की बिड लगाई है? 25 रुपए की। राहुल ने कहा 150। सर राहुल ने 50 रुपए। राहुल ने कहा 50 पैसे हो रही ना। मेरी ऐड सबको दिखनी चाहिए। बिड लगाई थी 40 रुपए। ऐसा ही तो गलत बात 40 है। रुपए की बिड लगाई थी, है ना? कि मेरी ऐड तो सबकी ऐड बाद में दिखे, सबकी ऐड बाद में दिखे, पहले मेरे दिखनी चाहिए जरूर, है सर ना? पर एड रैंक भी तो मिलती है ना फिर। अब उसके बाद में इन लोगों ने जो ऐड बनाया, बताइए। अब इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने कैंपेन सेटअप किया और इनका लैंडिंग पेज था। दो चीजें थी, है ना? एक तो इन्होंने कैंपेन सेटअप किया, जो कीवर्ड रिसर्च की थी, जो ऐड कॉपी लिखी थी, और इन्होंने जो कि क्या लिखा था, और डिस्क्रिप्शंस लिखा था ना, और क्या किया था इन्होंने? ऐड एक्सटेंशंस यूज किए थे। तो मतलब कंप्लीट ऐड हो गई है और एक इनका लैंडिंग पेज। दोनों चीजें किस तरीके से इन्होंने रिसर्च की थी, सारी की सारी ऐड कॉपी कितनी अच्छी लिखी थी, है ना? लैंडिंग पेज कितना अच्छा बनाया हुआ था, प्रॉपर लैंडिंग पेज पे इंफॉर्मेशन दी हुई है नहीं दी हुई है, लैंडिंग पेज इनका अट्रैक्टिव है नहीं है ना, और लैंडिंग पेज लोड हो रहा है नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के बेस पे इनको क्वालिटी स्कोर मिला। क्या मिला इनको? क्वालिटी स्कोर। इनकी ऐड के बेस पे और इनके लैंडिंग पेज के बेस पे, इन दोनों के बेस पे इनको क्या मिला? एक क्वालिटी स्कोर इनको मिला, ठीक है? और सपोज कमलेश ने तो ऐड सोच के चलाई थी कि ठीक है तो ऐड चला लेता हूं और कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है। कमलेश को जो क्वालिटी स्कोर मिला वो 5। इसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, हेडलाइन जो चैट जीपीटी जैसी थी, चैट जीपीटी से हेडलाइन ली जैसी थी, ऐड इट कॉपी की, यहां पे पेस्ट कर दी। मैंने क्या की जरा सी 13 नंबर है जरा सी वो आ रहा है अभी ऑन द वे। क्वालिटी स्कोर कितना मिला है? 5 क्वालिटी स्कोर मिला है। प्रिया को ठीक ठाक मिला है, 7 क्वालिटी स्कोर गलत है। अरे दिया दादा, दो। प्रिया को नहीं था, हो ही नहीं सकता। 2-3 गूगल में बात निकाल लिया होगा तो तो प्लीज नहीं सकते। सर नो। कितना मिला है? सर कर दो। और सबको 6 मिला चलो, यार ठीक है? ये तो गलत बात है, 7 तो ठीक था। मानसी को तो सब कुछ पता था। मानसी ने जो है मानसी को पता था क्वालिटी स्कोर मैटर करता है। इसको पता था कि क्वालिटी स्कोर मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मेरा सीपीसी कम लेके आना है तो मुझे सब चीजें प्रॉपर सेटअप करनी होगी। तो उसको क्वालिटी स्कोर मिला 9 का। कितना क्वालिटी स्कोर मिला? राहुल की टेक्निक क्या थी? बुद्धि ज्यादा थी। मैं तो पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, मेरे ऐड तो में दिखेगी, मेरे पैसे ज्यादा दे रहा हूँ। तो इसने इसको पता था कि गूगल जो है वीडियो के बेस पे काम करता है, मैं पैसे ज्यादा दूंगा, मेरी ऐड टॉप में शो होगी। कैंपेन तो कैसे सेटअप करते हैं? सर दे दो 2 दे दो। क्वालिटी स्कोर दो। 40 की बिड तो जरूर लगाई थी, लेकिन क्वालिटी स्कोर जो मिला वो कितना मिला? क्वालिटी स्कोर कितना मिला? राहुल की सोच थी
मैं पैसे तो ज्यादा ओवर लगाया हूं, कॉन्फिडेंस क्या था फर्क उसके पड़ता अंदर है? बहुत ज्यादा। है ना? तो ये है। इसी का अब इन लोगों को है ना, ये देखो दोनों लड़के ये क्या आता है यहाँ पे, के। ये थी बीड, कौन सी बीड थी ये? और वो मैक्स health बीड, fit। मैक्स बीड थी ये क्या था? वो क्वालिटी quality स्कोर, ये था क्वालिटी स्कोर, ठीक है। अब इन दोनों के बेस पे इनको क्या मिलेगी? Ad rank। अब इनको मिलेगी एड रैंक, वाओ। पढ़ाई कराइए ठीक है। अब इनको मिलेगी टारगेटिंग कर रहा है इसको एड रैंक, बताओ कितना टारगेट मिली सबको? ये इसको कर रहा है राहुल को मिली 4 या 12, 120। 120। कितनी एड रैंक मिली राहुल को? 120। 120 एड रैंक मिली है ना। अब कितनी मिली? 2 to 5। मानसी को मिली 2 to 5। 180। सर 5 ही लगे तो भी 100। कमलेश को कितनी मिली? 100। है ना, 100 मिली। अब राहुल को जो भ्रम था कि मैं ज्यादा पैसे लगा रहा हूँ, मेरी ऐड तो दिखेगी, वो सारा खत्म हो गया। क्वालिटी, क्योंकि उसको ऐड रैंक मिलेगी, है ना। अब देखो इनकी ऐड दिखेगी कहाँ पे? सबसे पहले किसकी ऐड दिखेगी? मानसी की ऐड दिखेगी पहले नंबर पे, मेरी सेकंड नंबर पे। है ना। और सपोज कॉम्पिटिटर और भी बहुत सारे थे, यहाँ 4 थोड़े ना थे, और भी बहुत सारे थे, है ना। लेकिन ऐड कितने हो सकती है? मैक्सिमम 7 ऐड हो सकती है, स्पॉन्सर्ड वाले। 7 ऐड हो सकती है ना मैक्सिमम, है ना। हाँ। तो जितने इनके बाद में इनसे कम जिनके क्वालिटी स्कोर थे 3 जनों की और ऐड शो होगी, बाकी सब तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। जिनकी क्वालिटी, जिनकी ऐड रैंक तो इनसे कम है ना, इनसे कम जिनके 3 जने हैं जो, है ना, उनकी ऐड और शो होगी। बाकी जितने भी लोग कॉम्पिटिटर हैं ना इनके, उनकी तो ऐड ही शो नहीं होगी। क्यों ऐड शो नहीं होगी? ऐड उनकी शो नहीं होगी क्योंकि उनकी ऐड रैंक तो उनकी ऐड रैंक के अकॉर्डिंग वो लोग एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? 4 महीने हो गए तो फिंगर लगाने नहीं आता था। फिंगर नहीं वो चलेगी ना उससे। उनकी ऐड रैंक के अकॉर्डिंग वो लोग एलिजिबल, उनकी ऐड एलिजिबल ही नहीं हुई है शो होने के लिए। पैसे क्यों जाएंगे उनके? पैसे भी नहीं जाएंगे जब उनकी ऐड शो ही नहीं हो रही है। पैसे तो जब जाएंगे जब ऐड शो होगी, क्लिक करेगा कोई, पैसे तो डिडक्ट होंगे। उनकी ऐड शो ही नहीं होगी। उनकी ऐड शो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने भीड़ भी कम लगाई हुई है, उन्होंने ऐड भी सेटअप प्रॉपर नहीं किया हुआ है ना, तो उनकी ऐड शो ही नहीं होगी, है ना। इन लोगों की ऐड शो होगी। सबसे पहले नंबर पे मानसी की ऐड शो होगी, दूसरे नंबर पे प्रिया की ऐड शो होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऐड शो होगी राहुल की, और चौथे नंबर पे ऐड शो होगी कमलेश की। चौथे नंबर पे किसकी ऐड शो होगी? कमलेश की, है ना। अब इन्होंने भीड़ तो इतनी लगाई थी, राहुल ने कितनी लगाई थी? 40 रुपए की, 30 की लगाई थी प्रिया ने, 20 की कमलेश ने, 25 की मानसी ने लगाई थी ना। अब लेकिन गूगल जब ये ऐड दिखाएगा तो पैसे कितने काटेगा, ये मैटर करता है ना। ये कैसे निकालोगे आप कि कितने पैसे काटेगा, है ना। अब देखो इनकी पोजीशन के हिसाब से पैसे काटेगा, इनकी ऐड रैंक के हिसाब से कैसे काटेगा। अब यहाँ पे आता है फॉर्मूला, एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला। कैसे? यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें निकालना है किसका पहले नंबर पे ऐड दिख रही है, किसकी? मानसी की दिख रही है। मानसी की जो ऐड दिख रही है, फॉर्मूला क्या कह रहा है? ऐड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर। मानसी से नीचे कॉम्पिटिटर कौन सा है? दूसरे नंबर पे प्रिया है ना। तो प्रिया की ऐड रैंक कितनी है? 180 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर कितना है मानसी का? मानसी की निकाल रहे हैं, ये एक्चुअल सीपीसी कितना जाएगा? किसका निकाल रहे हैं? मानसी का, है ना। लेकिन ऐड रैंक किसकी यूज की है हमने? प्रिया की, जिसकी ऐड उसके नीचे दिखेगी, है ना। तो इसका क्वालिटी स्कोर कितना है? 9 है। तो इसको 9 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 20 प्लस 0.01, तो कितना आ गया? 20.01, है ना। ये इतना पैसा गूगल जो है किससे लेगा? मानसी से लेगा। मानसी से, हालांकि मानसी ने जो बिल लगा रखी थी वो 25 रुपए की लगा रखी थी, लेकिन मानसी से कितना पैसा लेगा? 20 रुपए लेगा, है ना। अब आते हैं दूसरी ऐड किसकी थी? प्रिया की थी, दूसरे नंबर पे ऐड है ना। प्रिया से कितने पैसे लेगा? प्रिया के बाद में किसकी ऐड शो होगी? राहुल की। तो राहुल का क्या लेगा यहाँ से? ऐड रैंक। राहुल की ऐड रैंक कितनी है? 120 डिवाइडेड बाय प्रिया का क्वालिटी स्कोर कितना है? 6 है। 6 से कितना हुआ? वापस से कितना आया? 20, उतना ही आएगा 20.01, सेम आएगा बिल्कुल, है ना। लेकिन प्रिया पैसे दोनों के सेम डिडक्ट हुए हैं और ऐड किसकी ऊपर देखिए?
मानसी की ऐड ऊपर दिखी है, पैसे दोनों के सेम लगे हैं, ऐड उसकी ऊपर दिखी है ना, उससे कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको क्या जाता है, क्वालिटी स्कोर जाता है ना, ऐड Okay, जाता है। sir. उसके बाद में राहुल प्रिया का भी सेम आया है, इसके बाद में किसकी ऐड है, राहुल की। तीसरे नंबर पे राहुल की है। राहुल के नेक्स्ट कौन है, कमलेश कमलेश है, कमलेश का क्वालिटी स्कोर कितना है, 100 कितनी है, 100 सर 100 है, डिवाइडेड बाय Three. क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर कितना है, 3 3 है। तो 3 से जो है आपको करेंगे 3.33 आ जाएगा 33.33 33 और 0.01 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.01 मैंने ऐड कर दिया हाँ, है तो ना, पूरा तो यहाँ पे इसका सीपीसी कितना गया है, 33.33 33 रुपए 34 पैसे। राहुल ने लिखकर कितना दिया है, 33 रुपीज 34 पैसा है ना, इतना पैसा इसने दिया है। एक तो इसकी ऐड जो है तीसरे नंबर पे शो हुई है, कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे शो हुई है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा देना पड़ा है इसको। क्यों देना पड़ा है इतना ज्यादा पैसा, क्योंकि इसका जो क्वालिटी, इसका जो मेरे प्रॉफिट क्वालिटी स्कोर है वो कम है ना। और ये चीज ध्यान रखना, जो ये आएगा ना एक्चुअल सीपीसी, ये हमेशा जो आपने मैक्स स्पीड लगाई हुई है उससे कम ही आएगा है ना, आपका उससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। मैक्स स्पीड जो आपने लगाई हुई है उससे कम ही आएगा हमेशा, क्योंकि मैक्स स्पीड से ज्यादा तो नहीं जा सकता है ना, तो ये उससे ज्यादा नहीं जाएगा। राहुल ने 40 रुपए लगाई हुई थी, उसका कितना गया है, 33.34 रुपए गया है ना। उसके बाद में कमलेश बचता है, कमलेश के नेट का मान के चलते हैं, कमलेश से जो नेट का उसकी ऐड रैंक थी फॉर सपोज 99 मान लो है ना, कमलेश से जो नीचे था है ना 5 नंबर पे जिसकी ऐड दिखेगी उसकी ऐड रैंक कितनी थी, 99 मान लो, तो उसकी ऐड रैंक थी 99 डिवाइडेड बाय क्वालिटी को कितना था 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, मोटा मोटा सा मैं वही मान लेता हूं कितना 19.81 20 में 19 पॉइंट जितना भी आया उसमें प्लस 0.01 जब ऐड करेंगे मान ले 20 हो गया है ना, सर 19.81 आ रहा है। तो इसके कितने रुपए कटेंगे, कमलेश के कितने पैसे कटेंगे, 20 कमलेश के 20 रुपए कटेंगे ठीक है है सर, ना। गॉट इट। कमलेश की ऐड कहाँ पे दिखी है, चौथे नंबर पे है ना, आपसे बराबर कमलेश कोई बात नहीं। इनके भी 20 रुपए थे, कमलेश के को 20 रुपए ही है ना। कमलेश ने जितनी बची ऐड कहाँ पे दिखी है, चौथे नंबर पे दिखी है। सबसे ज्यादा पैसे किसके कटे हैं, राहुल के कटे हैं, राहुल के क्यों कटे हैं, राहुल बीड उसने ज्यादा लगाई हुई थी, उसकी ऐड ही इसलिए दिखी है क्योंकि प्रिया के हर काम ज्यादा लगाई हुई आता थी। था। राहुल की ऐड दिखी क्यों है, राहुल की ऐड दिखी ही बीड की वजह से है, क्योंकि नहीं, उसने बीड दिखता ज्यादा नहीं है लगाई। तो। अगर ये बीड कम लगाता ना पता नहीं है तो इसके क्वालिटी स्कोर के अकॉर्डिंग उसकी ऐड एलिजिबल ही नहीं हो रही थी कि उसकी ऐड दिखती है ना। ओके सर, समझ में तो आ ये गया। फॉर्मूला किस चीज का है,